हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ मेरे सिविल ऑलराउंडर चैनल में। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और अच्छी होंगी, जो आपको कहीं ना कहीं कभी न कभी सिविल से अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, सुपरवाइज़र हैं या कोई और हैं, जो भी आप सिविल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम में आएगी ये नॉलेज। तो देखते रहिएगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको इसमें यू ड्रेन नाली जो है कैसे बनाई जाती है, उसको कैसे नापा जाता है। फिर मैं आगे बताऊँगा वीडियो में इसका एस्टिमेट, इसका बिल मतलब कैसे बनाया जाता है, फिर इसकी एमबी कैसे बनाई जाती है। ये बेसिकली ग्राम पंचायत में जो नाली खड़ंजा वगैरह बनते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, और मेरे और कई सारे वीडियो हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखे वो भी देखिए जाके, काफ़ी अच्छा है। जो भी हमारे आसपास काम होता है, कैसे होता है, कितना पैसा आता है और किस तरह से बिल बनता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। काम के बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या आप ग्राम पंचायत में जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब करने वाले हैं आप जेई या टीए वगैरह, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। आपको ज़रूर इसको पूरा देखना चाहिए, एंड तक बने रहिए मेरे वीडियो में, एंड तक देखते रहिए मैं किस तरह से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा है नाली यू ड्रेन का शेप होता है, कई सारे ड्रेन होते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यू ड्रेन के बारे में बता रहा हूँ। यू ड्रेन यू आकार का होता है, ऊपर से ओपन, बेसिकली ऊपर से ओपन होता है। तो यू ड्रेन का शेप, ये मैंने जो इसका सेक्शन दिया है, ये इसकी वॉल है और ये इसका बेस है, नीचे का फ्लोर है। इसका ये टॉप व्यू है, ये इसकी वॉल है और ये अलग। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको नापते कैसे हैं। सबसे पहले कोई भी फ्लैट एरिया होता है, जैसे सपोज़ इस तरह का एरिया है, साइड से अगर वहाँ पे कोई नाली वगैरह नहीं है तो हमको क्या है, सबसे पहले उसको देखना पड़ता है कि ये जो है हमारा, इसका लेवल जो है, ड्रेन तो रोड की साइड में ही बनता है, गांव में अक्सर, गलियों में, गांव के बाहर, शहरों में, हर जगह रोड की साइड ही बनता है। तो ये रोड का हम लेवल देखेंगे। लेवल अगर अप है, जो आसपास घर बने हैं इस तरह से जो भी, तो उनके जो लेवल किस तरह से हैं घरों के, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारा लेवल अप है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचा नीचा है, तो हम इसमें कटिंग करेंगे। अगर लेवल डाउन है हमारा इसका रोड का, और घरों का लेवल अप है, तो हमें इस रोड का भी थोड़ा लेवल उठाना पड़ेगा। तो हम एक्सकवेशन कुछ ही थोड़ा सा करेंगे, और इस कंडीशन में हमारा एक्सकवेशन ज़्यादा होगा अगर लेवल अप है हमारे रोड वाला जो लैंड है उसका। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे हम कितना एक्सकवेशन जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर नाली बन के जब तैयार हो गई है तो हमें उसका मेज़रमेंट लेना है, उसको नापना है। किस तरह से हम उसको नापेंगे, सबसे पहले हमारी ये वॉल हमारी, इसकी सबसे पहले हम नापेंगे चौड़ाई, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ी है। दो ही होती है, या तो 9 इंच होगी या फिर 4 इंच की होगी, या तो 9 इंच या तो 4 इंच। तो
सपोज हमारी 9 इंच है, 9 इंच 0.23 सेंटीमीटर, ठीक है, 230 mm। और तो सब इसका हम ले लिए कितने 9 इंच की है, 4 इंच की है। फिर उसके बाद हम नापेंगे इसकी हाइट। हमारा जो नाली है उसकी जो बॉल की हाइट कितनी है, सपोज इसकी हाइट है 300 mm, ठीक है। अब उसके बाद हम नापेंगे इनर विड्थ, अंदर की जो हमारी विड्थ है वो कितनी है, ये भी मान लेते हैं 300 mm। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। तो 300 बाई 300 की हमारी नाली की अंदर की गहराई और चौड़ाई हो गई, ठीक है। उसके बाद हम नापेंगे लेंथ। तो लेंथ हम जो भी है 50 मीटर की नाली है, इस तरह से 50 मीटर। ये तो बहुत ईजी होता है। तो हमने इस तरह से नाप ली, नाली की हमने लेंथ ले ली 50 मीटर, बॉल की हाइट हमने ले ली, आगे मिल गई हमें 300 mm, और विड्थ हमें मिल गई, इसकी चौड़ाई हमें मिल गई 300 mm, ठीक है। अब हम इसको, जब हमें इसका एस्टिमेट बनाना होता है तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको ठीक से मेज़रमेंट करते हैं। फिर उसके बाद में क्या क्या लेना पड़ता है। अगर हमारा दूसरा, ये तो हो गई हमारी अगर सीधी सीधी दोनों बॉल 9 इंच की हैं तो इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन आ जाती है अगर कहीं पे हमारा बॉल 4 इंच है, कहीं पे 9 इंच है, ठीक है, कहीं पे 9 इंच है, तो उस कंडीशन में किस तरह से हम करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे लेंथ और विड्थ को लेके। विड्थ भी हमारी कहीं चेंज है तो ये आ जाती है हमारी ये वाली कंडीशन, इधर 4 इंच इधर 9 इंच, मैंने ये थोड़ा बड़ा बना दिया, 9 इंच ये 4 इंच, ठीक है। तो अब सपोज हमने 20 मीटर, ये मान लो 20 मीटर हमारी है, बॉल है हमारी 4 इंच, ठीक है। और फिर ये बॉल हमारी है 50 मीटर 9 इंच, दोनों हुई अलग अलग 9 इंच और 4 इंच। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसमें से हम सिर्फ 20 मीटर के साथ 20 मीटर 4 इंच और 50 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो हमारा 20 मीटर ही हम लिखेंगे उसको 9 इंच। इस तरह से नाप लेंगे हम उसको, टोटल लेंथ को छोड़ देंगे 9 इंच वाली, इसके साथ में ही नापेंगे। फिर इसको, इस चैनल को हम ब्रेक कर देंगे यहाँ से। फिर आगे की आ जाती है हमारी दोनों बॉल, टोटल मैं 50 मीटर मानता हूँ, तो अब ये 30 बची, 20 ये कम हो गई, 4 इंच के साथ में 4 इंच 20 मीटर थी, तो हमारी 30 मीटर हो गई 9 इंच दोनों साइड, इधर भी 30 मीटर 9 इंच, इस तरह से हो गया। उसके बाद सबसे पहले और भी चीज़ें आती हैं। अब ये हमें नापना पड़ता है इसका बेस, ये कैसे नापेंगे, तो इसका एक्सकवेशन हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमें कितना खोदना है
इसको नापेंगे। कैसे कैसे पता करेंगे हमने कितना खोदा है? तो सबसे पहले हमारा अंदर का 300 mm प्लस दोनों बॉलों की हमारी चौड़ाई 0.23, ठीक है, चाहे इंटू 2 कर लेना, 0.23। दोनों बॉलों की चौड़ाई कितनी मोटाई की है, 4 इंची की, तो एक साइड 4 इंची लेंगे, एक साइड 9 इंची, 0.115 डाल देंगे। और प्लस अगर बराबर खोद देंगे तो उसमें हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो हम इसको थोड़ा 50 mm या 100 mm जैसे साइड पे अगर अवेलेबल है एक्स्ट्रा जगह, इस साइड तो बाहर की आउटर साइड तो जगह नहीं होगी, किसी का घर बना होगा उसकी वॉल हो सकती है, अंदर हमें एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी, तो हम इसमें 100 mm एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हम इसका टोटल कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो एक्सकवेशन का ब्रेथ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कितना एक्सकवेशन किया, टोटल ब्रेथ हमारी जो भी ब्रेथ है और हाइट कितने डेप्थ तक हमने किया है, तो हमने ग्राउंड लेवल पहले देखा था, वो ग्राउंड लेवल से यहाँ तक हमारा ग्राउंड लेवल है, जैसे ये है, तो यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे इस तरह से, और फिर हम टोटल नापेंगे। 300 में से हमारा टोटल 300 है, और इसकी थिकनेस हमारी जो है पीसीसी के जो नीचे होती है, इसकी थिकनेस हमारी होगी जो भी है 100 mm मान लेते हैं 100 mm की है। तो हम इसमें करेंगे, इसको काट देता हूँ मैं, 300 mm प्लस 100 mm, ये हो गया हमारा 400 mm। अब 400 mm में से हम माइनस कर देंगे ये हमारी जितनी हाइट आई है, सपोज हमारी 200 आई, तो हमारी कितनी बचेगी, 200 mm। तो हमारा ये आ गया एक्सकवेशन। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, हमारा एक्सकवेशन आ जाएगा। तो हम इस तरह से डिटेल को, अब हम इसको जब एस्टिमेट बनाएंगे तो ये 200 mm जो डेप्थ है हमारी एक्सकवेशन की, वो डेप्थ हम 200 mm डालेंगे, और ब्रेथ हम ये वाली डालेंगे। लेंथ हमारी जितनी टोटल एक्सकवेशन में तो हम टोटल लेंथ डालेंगे, लेकिन जहाँ 4 इंच है वहाँ की अलग 9 इंची का पार्ट अलग करके, और 4 इंच वाला 9 इंच वाली बॉल का सेक्शन अलग काट के चैनल वाइज हम डाल देंगे। तो इस तरह से नाली का हम मेज़रमेंट करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा प्लास्टर, ब्रिक वर्क और प्लास्टर। ब्रिक वर्क हमारा कितना लगा, तो एस्टीमेट में तो हम टोटल हाइट और उसकी विड्थ डाल के एस्टीमेट में हो जाएगा, लेकिन हमें एमबी में ब्रिक वर्क निकालना होगा। तो एमबी की जब मैं वीडियो बनाऊंगा, एमबी कैसे बनाएंगे नाली की, उसमें बताऊंगा मैं, और प्लास्टर का भी मैं उसी में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा सिविल ऑलराउंडर को। आगे आपको और अच्छी मैं वीडियो दूंगा। धन्यवाद।